हाय दोस्तों, माई सेल्फ जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एसी टेक्निकल गुरुजी। और आज हम आपको बताने वाले हैं फ्रिज के डबल डोर की वायरिंग कैसे होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप हर बार की तरह देख रहे हैं, हमारे पास एक वायरिंग डायग्राम है जो कि डबल डोर फ्रिज की है। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। सबसे पहले है हमारे पास टाइमर, ये थर्मोस्टेट जैसे सिंगल डोर में रहता है वैसे ही वही है। टाइमर, थर्मोस्टेट, डोर स्विच, बल्ब, फैन, ठीक है। बायोमीटर, थर्मल फ्यूज, डिफ्रॉस्ट हीटर, रिले, ओएलपी, कंप्रेसर। अब हम देख लेते हैं कि इसकी वायरिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले हम मेन बोर्ड से जो फेस और न्यूट्रल हम अपने डबल डोर फ्रिज को देंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फेज हमने रेड कलर से किया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे रेड कलर हमारी आ रही है। और जो टाइमर में हम फेज देते हैं 3 नंबर पे, टाइमर में हमेशा 3 नंबर पे फेज देते हैं। इनपुट 3 नंबर से होता है, आउटपुट 4 नंबर से, 2 नंबर से और 1 नंबर से होता है। इनपुट 3 नंबर से होता है, इनपुट और 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर से आउटपुट होता है। तो सबसे पहले हम 3 नंबर को फेज देते हैं और 3 नंबर से ही एक डोर स्विच को दिए हुए हैं। 3 नंबर से डोर स्विच को, डोर स्विच के दूसरे पॉइंट से बल्ब को, और ओएलपी और फैन को हमेशा 4 नंबर से देते हैं। टाइमर की 4 नंबर से हमेशा फैन और ओएलपी, या फिर कह सकते हैं फैन और कंप्रेसर को 4 नंबर से हमेशा हम देते हैं फेस, ठीक है। 3 नंबर से इनपुट होता है टाइमर में, 4 नंबर से हम फैन और कंप्रेसर को देते हैं, या फिर कह सकते हैं फैन और ओएलपी को देते हैं। तो फेस की वायरिंग डायग्राम सिर्फ इतना ही। फेस 3 नंबर पे इनपुट हुआ, 4 नंबर से आउटपुट हुआ, 3 नंबर से ही हमने डोर स्विच और बल्ब को दिया, और 4 नंबर से हमने ओएलपी और फैन को दे दिया फेस। अब हम देख लेते हैं कि न्यूट्रल, मेन बोर्ड से जो हमारा न्यूट्रल आ रहा है वो सबसे पहले हम उसको दे दिए हैं बल्ब के दूसरे पॉइंट को, क्योंकि ये जो हमारा डोर स्विच है उसको फेस की आवश्यकता होती है, और जो फैन और बल्ब है उसे फेस और न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल के लाके बल्ब के दूसरे पॉइंट पे और फैन के दूसरे पॉइंट पे दे दिया है। तो जैसे कि हमने ओएलपी को फेस दिया था तो रिले को हम न्यूट्रल देंगे, तो फैन के ही दूसरे पॉइंट से हमने रिले को न्यूट्रल दे दिया, क्योंकि कंप्रेसर को ऑन होने के लिए ओएलपी को हम कॉमन पॉइंट पे लगाएंगे जो कि फेस है हमारा, और रनिंग और स्टार्टिंग पे रिले को लगाएंगे, मतलब न्यूट्रल को। कंप्रेसर को फेस और न्यूट्रल मिल जाएगा जिससे हमारा कंप्रेसर भी ऑन हो जाएगा। तो फेस और न्यूट्रल की वायरिंग डायग्राम सिर्फ इतना ही थी। ओएलपी और रिले को फेस और न्यूट्रल मिल गया जिससे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि 2 पॉइंट, जो टाइमर में 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, 2 और 1 पॉइंट है, इसकी वायरिंग कैसे होती है। तो चलिए समझते हैं। 2 नंबर और 1 नंबर, इसमें हम पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या इसके दरमियान आता है। सबसे पहले है हमारा डिफ्रॉस्ट हीटर, उसके बाद है फ्यूज, उसके बाद है बायोमीटर। ये बायोमीटर जो होता है फेस और न्यूट्रल से चलता है।
ये जो हमारा हीटर है ये भी फेस और न्यूट्रल से ही चलेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे फेस कब आता है और कहाँ पे ये न्यूट्रल हो जाता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जैसे हमने टाइमर में देख रहे हैं कि एक नंबर पे हमने अभी दिया हुआ है। ये जो हमारा एक नंबर और 2 नंबर है, जैसे कि अभी एक नंबर हमारा क्लोज है और 2 नंबर जो है वो डॉट डॉट करके हुए ऐसे है और ऐसे है, डॉट डॉट है, मतलब ये नॉर्मली ओपन है, मतलब इसमें करंट नहीं आ रहा है। अभी जो फेस है एक नंबर से, सिर्फ फेस एक नंबर से ही आ रहा है और बाकी 2 नंबर से हमारा करंट नहीं आ रहा है। यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है जिससे इसको फेस नहीं मिल रहा है। यहाँ से जो एक नंबर का येलो कलर से हमने दर्शाया हुआ है, एक नंबर से फेस आ रहा है बायोमीटर के दूसरे पॉइंट पे। यहाँ पे फेस आया तो यही फेस आ गए हमारे फ्यूज में, फ्यूज से ही फेस आ गए हमारे हीटर के एक पॉइंट पे। तो मतलब यहाँ पे अभी फेस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक नंबर पे अगर करंट आ रहा है तो यहाँ पे फेस आ रहा है और यहाँ से रिले से जो हमने इसको दिया यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है। फेस और न्यूट्रल जब आते हैं तो हमारा हीटर चालू रहता है और कंप्रेसर बंद रहता है। जैसे कि 4 नंबर से जब 4 घंटे 48 मिनट 4 घंटे 48 मिनट में हमारा टाइमर जो है हमारे कंप्रेसर को बंद कर देता है। तो जब 4 घंटे 48 मिनट बाद हमारा कंप्रेसर बंद हो जाता है 4 नंबर से, तो इसकी सप्लाई एक नंबर पे आने लगती है, फेस एक नंबर से निकलने लगता है। जब फेस एक नंबर से निकलता है तो हमारा हीटर चालू हो जाता है, जिससे कि हमारे फ्रिज में ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्टिंग चालू हो जाती है। और अब हम देख लेते हैं कि जब हमारा 4 नंबर मतलब कंप्रेसर ऑन रहता है तब हमारी सप्लाई 1 पे ना होके 2 पे आ जाती है। यहाँ पे नॉर्मली ओपन हो जाता है, यहाँ पे सप्लाई आना बंद हो जाती है। जब 1 नंबर पे सप्लाई नहीं आती है तो 2 नंबर पे सप्लाई आती है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा फेस कहाँ तक आता है और न्यूट्रल कहाँ तक आता है। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर से सप्लाई आ रही है, फेस आके मिल रही बायोमीटर के एक पॉइंट पे। यहाँ पे हमारी अब फेस आ गई। अब यहाँ से जो न्यूट्रल आ रहा है वो न्यूट्रल यहाँ तक तो था ही, अब वही न्यूट्रल यहाँ से पार हो जाएगा तो यहाँ पे भी न्यूट्रल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रल। अब यही न्यूट्रल जो है फ्यूज से होते हुए हमारे बायोमीटर के दूसरे पॉइंट पे यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ भी न्यूट्रल हो जाएगा। जब हमारा एक पॉइंट पे ना मतलब करंट ना आके 2 पॉइंट पे फेस निकलने लगता है, एक पॉइंट नॉर्मली ओपन हो जाता है तो हमारा बायोमीटर ऑन हो जाता है। फेस और न्यूट्रल बायोमीटर को मिल जाते हैं, जिससे कि ये बायोमीटर जो होता है वो भी सेंसर का काम करता है। जैसे -5 डिग्री सेल्सियस -5 डिग्री सेल्सियस से +13 डिग्री सेल्सियस पर अगर 13 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो ये कंप्रेसर को ऑन कर देता है। जब -5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो ये कंप्रेसर को बंद करके हमारे हीटर को चालू कर देता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और मेरी अगली आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टाइमर का कार्य क्या है, ये कब कैसे कार्य करता है, और बायोमीटर का कार्य क्या है, ये कब और कैसे कार्य करता है, फुल डिटेल में आपको बताएंगे दोस्तों। और हमारी आने वाली अगली वीडियो में हम आपको ये वायरिंग डायग्राम भी समझाएंगे, जिसमें फैन के लिए भी एक डोर स्विच है और इस बल्ब के लिए भी एक डोर स्विच है, कैपेसिटर है और थर्मोस्टेट भी है। इसकी वायरिंग हम अपने आने वाली वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अगर आज का ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम इसका एक आपको नोट दे देते हैं दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। सबसे पहले हम जो हमारा टाइमर होता है मेन बोर्ड से जो हमारी फेस आती है वो हम
टाइमर के 3 नंबर पे देते हैं। जो हमारा फेस आता है वो हमेशा टाइमर के 3 नंबर पे देते हैं। इनपुट हमेशा 3 नंबर पे होगा। इनपुट हमेशा 3 नंबर से होता है। और फैन मोटर और ओएलपी मतलब रिले, फैन मोटर ओएलपी या फिर रिले, चाहे हम ओएलपी को फेस दें या फिर रिले को दें, बात एक ही है। फैन मोटर और कंप्रेसर को हमेशा टाइमर के 4 नंबर से देते हैं। टाइमर के 4 नंबर से हमेशा कंप्रेसर के फैन मोटर और ओएलपी या फिर रिले या फिर कह सकते हैं कंप्रेसर, तो 4 नंबर से हमारा कंप्रेसर को और फैन मोटर को फेस जाता है। ठीक है। 3 नंबर, टाइमर के 3 नंबर पे हमारे मेन बोर्ड से फेस इनपुट होगा। 4 नंबर से जब फेस आउटपुट होगा तो वो सबसे पहले फैन मोटर और ओएलपी को जाएगा। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जब हमारा कंप्रेसर ऑन होता है, जब हमारा कंप्रेसर ऑन होता है तो हीटर बंद होता है। जैसे कि हमारा कंप्रेसर चलता रहता है तो इसका मतलब है कि हमारे फ्रिज में कूलिंग हो रही है। अगर कूलिंग होते समय हमारा हीटर भी ऑन रहेगा, हीटर ऑन रहेगा तो उसमें हीटिंग होगी, गर्म होगा। तो इसलिए जब हमारा कंप्रेसर कूलिंग करता रहता है हमारे फ्रिज के अंदर या फिर हमारे रखे वस्तुओं को ठंडा करता रहता है तो हीटर बंद रहता है। और जब अंदर फ्रिज के अंदर अधिक मतलब कि -5 डिग्री सेल्सियस तक, फ्रिज के अंदर -5 डिग्री सेल्सियस तक जब हमारा टेम्परेचर आ जाता है तो कंप्रेसर बायोमीटर की मदद से कंप्रेसर बंद हो जाता है और उस वक्त हमारा हीटर चालू हो जाता है। तो +13 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस होने तक हमारा हीटर चालू रहता है। तो तीसरा पॉइंट वही है दोस्तों, जब हमारा कंप्रेसर ऑफ होता है तो हीटर चालू हो जाता है और जब हमारा कंप्रेसर ऑन होता है तो हीटर बंद हो जाता है। ठीक है। और चौथा पॉइंट है हमारा, जब टाइमर के 1 नंबर पर सप्लाई होती है तब 2 नंबर पर सप्लाई नहीं रहती। ये और ये एक ही पॉइंट है दोस्तों। इसमें लिखा हुआ जब टाइमर के 1 नंबर पर सप्लाई होती है तो 2 नंबर पर सप्लाई नहीं होती। और 5वें पॉइंट में हमने लिखा है जब टाइमर के 2 नंबर पर सप्लाई होती है तो 1 नंबर पर सप्लाई नहीं होती। क्योंकि जैसे कि हम मान लेते हैं ये हमारा टाइमर है, ठीक है, इसमें 4 3 2 1 लिखा हुआ है। ये हो गया, ये हो गया 3 पुट से इनपुट हुआ, 4 से आउटपुट हुआ। अब इसमें एक ही ब्लेड होती है, जैसे ये एक ब्लेड है, ठीक है, या तो ये एक ही है या तो फिर ये 2 पे रहेगी या तो 1 पे रहेगी। तो जैसे हमारा कंप्रेसर 4 नंबर से जो हमारा फेस गया हुआ है फैन को और कंप्रेसर को, वो एलपी को मतलब, तो जब हमारा कंप्रेसर चालू रहता है तब ये सप्लाई बायोमीटर को ही जाती है। बायोमीटर सेंस करता है -5 डिग्री सेल्सियस से +13 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये हमारा मतलब जो हमारा ये ब्लेड है वो सप्लाई जो है हमेशा हमारे 2 नंबर से आती है। ठीक है। जब हमारा कंप्रेशन ऑन रहता है तो ये वाली जो हमारी ब्लेड है वो 2 नंबर को टच हो जाती है, तो जिससे कि 1 नंबर पे हमें नहीं मिल पाती है फेस। और जब हमारा कंप्रेसर ऑफ हो जाता है तो यही ब्लेड जो है 1 नंबर को आके जुड़ जाती है। यहाँ पे एक ही ब्लेड होती है, या तो फिर वो 2 नंबर को सप्लाई दे या तो 1 नंबर को सप्लाई दे, लेकिन किसी एक को ही दे पाती है। जब 1 नंबर पे सप्लाई रहती है तो 2 नंबर पे नहीं रहती, जब 2 नंबर पे रहती है तो 1 नंबर पे नहीं रहती, जैसे कि आप यहाँ पे देख चुके हैं ये। ठीक है। तो जैसे कि अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।